दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया के टॉप 10 बिलियनर्स में 5 लोग गुजरात से आते हैं। रिलायंस, अडानी, विप्रो, निरमा, सिम्फनी, पार्ले और एशियन पेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी गुजरात से ही आती हैं। गुजराती या मारवाड़ी देश के पॉपुलेशन में केवल 5% ही कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन देश का 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। अगर इंडिया की वेल्थ हटा भी दे तो यह और भी देशों में इसी तरह के कहानी लिखते नजर आते हैं। जिस देश में यह जाते हैं वहां पर इतने अमीर बन जाते हैं कि वहां के गवर्नमेंट को चिंता सताने लगती है। अमेरिका की बात करें तो गुजराती कम्युनिटी के पटेल वहां सिर्फ 1% हैं, लेकिन यूएस के 50% होटल्स इन्हीं के अंडर में आते हैं। आखिरकार ये सब कैसे संभव हो पाता है, आइए जानते हैं। 1972 के पहले पटेल बिरादरी के लोग ईस्ट अफ्रीका के देश युगांडा में व्यापार किया करते थे, जिससे वह धीरे धीरे बड़े बिजनेसमैन बन गए सिर्फ व्यापार करके। जिसे देख युगांडा के डिटेक्टर को चिंता सताने लगी कि यह हमारे देश के पैसे को बाहर लेकर जा रहे हैं। ऐसे में सारे पटेल को युगांडा से व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रॉपर्टी पर कब्जा करके देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया गया। ऐसी परिस्थिति में कुछ पटेल तो इंडिया आ गए और कुछ अमेरिका पहुंचे, लेकिन उसी दौरान अमेरिका और अरब देशों के साथ कुछ मतभेद चल रहे थे, जिसके कारण ऑयल के प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गए थे कि लोगों को यात्रा करना भी मुश्किल लगने लगा, और जिसके कारण लोग यात्रा करना बहुत ही कम कर चुके थे। सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए ही वह बाहर जाया करते थे, और इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा यूएस के मोटल बिजनेस पर। अब ये मोटल बिजनेस क्या होता है वो समझो। हाईवे पर ठहरने के लिए जो कमरे मिलते हैं या फिर गेस्ट को ठहरने के लिए जो रूम दिया जाता है उसे अमेरिका में मोटल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लोग घूमना फिरना बहुत कम कर चुके थे, तो मोटल्स में ठहरने का भी काम बहुत कम हो चुका था और मोटल्स का बिजनेस भी घाटे में जाने लगा था, और मोटल्स चलाने वाले लोग दिवालिया होने लगे धीरे धीरे, और कुछ लोग अपने मोटल्स को बहुत ही कम दामों पर बेचना भी शुरू कर दिए। लेकिन उसी समय सरकार ने भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 90% का लोन दे रही थी। उसी दौरान पटेल जो अभी अभी यूएस में आए थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि जब अरब देशों से संबंध अच्छे होने लगेंगे और तेल के प्राइस कम होने लगेंगे तो सभी मोटर्स अपनी अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे, और ऐसे में क्यों ना इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए। फिर क्या था, उन्होंने 10% पैसे का इंतजाम किया और 90% तो सरकार दे ही रही थी। ऐसे में बहुत ही आसानी से पटेल से इस बिजनेस में कब्जा करते चले गए। दोस्तों, मोटर्स 10 से 20 कमरे के होते हैं, जिसमें 8 से 10 स्टॉप की जरूरत होती है। ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों न मोटर्स के सभी कार को हम खुद करें, वह भी पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि मोटर्स तो अभी चल नहीं रहे थे और स्टॉप की सैलरी कहां से दी जाएगी। धीरे धीरे वहां की सिचुएशन जब नॉर्मल हुई तो मोटर्स में लोगों का आना जाना बढ़ गया। पटेल ने बहुत ही सस्ते दाम पर लोगों को रूम देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे इनके मोटर्स चल पड़े और पैसे की व्यवस्था करते गए। बड़े बड़े होटल भी यह खरीदते चले गए, और देखते ही देखते यूएस के 50% होटल के मालिक बन बैठे। दोस्तों, कहते हैं कि आप किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो जो पहले से बना बनाया हो, क्योंकि नए बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम व मेहनत भी लगती है। अगर आप इतना टाइम मेहनत पैसा लगा भी देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वह बिजनेस चलेगा या नहीं। इसलिए पटेल्स ने पहले से ही बना बनाया बिजनेस यानी मोटल को खरीदना शुरू कर दिया था। इनका कहना है कि बिजनेस जितना सिंपल होगा उस पर उतना ही जल्दी अपना कंट्रोल किया जा सकता है, और यह बिजनेस के उन सीक्रेट में से एक है जो गुजराती या मारवाड़ी के व्यापार को लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा देते हैं। इसलिए वह कभी कभी कंपनी या एसेट्स को उसकी प्राइस के अनुसार नहीं बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अनुसार ही खरीदते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि उस बिजनेस के पीछे उसका मोटो क्या है और किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट व सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार से उस पर ऑफर व छूट देकर बड़ा कस्टमर तैयार किया जा सके, जिसका फायदा यह होगा कि मार्केट में कितना ही उतार चढ़ाव क्यों न हो, लेकिन आपका कस्टमर कभी कम नहीं होगा और आप पहले की तरह प्रॉफिट कमाते ही रहेंगे। और पटेल्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब मोटल के दाम सस्ते थे और बैंक भी 90% का लोन दे रही थी, तो उस समय उन्होंने मोटल्स को खरीद लिया और सिर्फ 2-4 साल बाद ही करोड़ों का फायदा उठाने लगे। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।